अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास में रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल सबशेल एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम और एन आइन। मीन के एक एटम या आइन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इससे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कार्बन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और 2p2। ये हमने सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब अगर हम इसको ऑर्बिटल में देखेंगे, लेकिन इसको हमने स्टडी इधर करना है। 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये एम्प्टी पड़ा है 2pz। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि हमने शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल्स के अंदर वो हमें एक चीज़ बता रहा है कि एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ हमने काउंटर नंबर के अंदर भी हम स्टडी करके आए हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये देखें S1 ऑर्बिटल मैंने इधर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये मेरे पास जो S है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वो बात कर रहा है कि जो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की अभी वैकेंसीज है। तो एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट n+l रूल। असल में जो ओपा प्रिंसिपल होता है ये हमें बताता है, जो मैंने इधर थर्ड जिसको लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उस सब शेल में रखेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन सब शेल। बट वो किस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं वो हमें बताता है n+l रूल। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल सब शेल आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यूज़। इसकी 2 स्टेटमेंट है। ये हमने जितना भी पढ़ना डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और MCQs लॉन्ग 3 रूल्स पूछ भी सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग सब शेल को आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू के, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे। इसमें हम प्रूव भी करते हैं नीचे। और सेकंड स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि इफ़ 2 सब शेल हैव सेम n+l वैल्यू, ये तो हमने कह दिया ना कि जिसकी n+l वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। अगर हमारे पास सेम केस आ जाता है कि दोनों की n+l वैल्यू सब शेल की सेम आ गई, तो हमने फिर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रखना है जिसकी n वैल्यू कम होगी। वो हम इधर एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग करेंगे, देन आपको समझ आ जाएगी। तो मैं इधर इसको देखता हूँ टेबल को
कि n1, ये बात स्टूडेंट नोट कर लें, आपने पढ़ा हुआ है और क्वांटम नंबर के अंदर कि जितने शेल होते हैं ना उतने ही हमारे पास सब शेल होते हैं, जितने शेल होते हैं उतने सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल उसका स्क्वायर होता है। अब देखना ज़रा कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास n1 है, इट मीन्स फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ k शेल। जब n, अब हमें ये पता है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ l डिपेंड अपॉन द n। अब जब हमारे पास n की वैल्यू है देन l की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। किस में? वो हमारे पास फार्मूला है n-1, यहाँ पुट करेंगे हमारे पास l की वैल्यू डियर स्टूडेंट आ जाएगी। लेट n की वैल्यू 1 है तो n की जगह 1 पुट करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। इट मीन जो मेरे पास l होगा उसकी वैल्यू 0 है। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब शेल। n1 शेल 1, इट मीन्स n1 जो कि शेल k शेल है, उसमें l की वैल्यू 0। जब l की वैल्यू 0 हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं s सब शेल अकॉर्डिंग टू अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसी तरह अब जब मैं दूसरे शेल में जाऊंगा जिसमें n की वैल्यू 2 है, तो जब दूसरा शेल होगा, अभी मैंने वो बात बोली कि सब शेल कितने होंगे? वो भी 2 होंगे। इट मीन्स 2 वैल्यू होंगी मेरे पास l की। एक तो 2 वैल्यू l की वैल्यू क्या आती है? l की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। जैसे मैं लिखा n1 तो मैंने इधर पुट किया 1 माइनस 0 तो मेरे पास आ गया 0, तो l 0 लिख दिया मैंने जो उसकी पहली वैल्यू। अब n2 है, n जब मैं 2 लिखूंगा तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आंसर 1 आएगा। इट मीन्स l की वैल्यू मेरे पास होगी 1। लेकिन मैंने अभी आपसे ये बात बोली कि जितने शेल उतने ही सब शेल होंगे। जो हमने पहले वैल्यू लिखी हुई है ना वो साथ लिखते रहना है। जैसे मैंने लिखा n की वैल्यू, मैं इसको रेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। जैसे मैंने n के लिए लिखा n1 तो l 0 है, n2, अब n2 का मतलब l की 2 वैल्यू, l की पहली 2 वैल्यू वो कौन सी है? अब 0 और 1, तो इसके अकॉर्डिंग इसके सब शेल भी 2 हो गए। इसलिए मैंने इसको n को फिर रिपीट कर दिया इधर। n2 इधर ही लिख दे, इधर ना भी लिखे कोई इशू नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए n की जगह 1 पुट किया, l की वैल्यू 0, n की जगह 2 पुट किया तो l की 2 वैल्यू आनी है, एक 0 दूसरी 1। 0 अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो s सब शेल होता है, 1 जो है वो p सब शेल होता है। आगे हमारे पास अब देखें वो बात पूरी होगी। शेल एक शेल है तो सब शेल भी एक है जो कि s है। शेल नंबर 2, n2 रिप्रेजेंट शेल नंबर 2, तो सब शेल भी 2 है, s और p अकॉर्डिंग टू 0 और 1। इसी तरह जब n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास सब शेल में 3 वैल्यू आएगी l की वैल्यू 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो मैं लिखूँगा 0 s के लिए है, 1 p के लिए और 2 d के लिए। अब ये तीसरा शेल सब शेल भी 3 है, नोट कर लें, s p d, तो इसलिए मैंने इसको इधर रिपीट कर दिया 3, 3। चौथे शेल में 4 वैल्यू हमारे पास आएगी सब शेल की, चूँकि शेल नंबर 4 सब शेल भी उसके 4 होंगे। तो अब मैं इसको 0, 1 वो आगे ऐड करते रहना, 2, 3। तो 1 0 के लिए s सब शेल, p, d और f। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये s किस शेल का, ये किसका, ये किसका, ये किसका, ये किसका, या p रिपीट हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इधर से n की नंबर से पता चल जाना, वो हमने साथ लगा देना। इधर n 1 है तो इधर भी 1 आएगा।
इधर 2 2 है, इधर भी 2 2 लिख दिया, इधर सबके साथ 3 है, 3 3 3 4 4 4 और 4। अब इसके अकॉर्डिंग ये अब अगर हमें पता चले कि ये अगर हमें कोई हमसे पूछे कि ये जो एस है ये इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका फर्स्ट नंबर देखें, उससे बता दें एन की वैल्यू 3 है। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या आती है 0, MCQ नोट कर लें। तो ये हो गया। अब इसमें हम n प्लस एल इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। जैसे अब मेरे पास n की वैल्यू 1 है, L 0, 1 प्लस 0 आंस 1 आएगा, 2 प्लस 0 आंस 2, 2 प्लस 1 आंस 3, 3 प्लस 0 अगेन 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सब शेल्स, ये जो सब शेल्स हैं इनको अरेंज किया गया किस तरह, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यू, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें रखेंगे। तो 1 किसकी है, 1s की, फिर 2, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में, 1s फिर 2s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। आप देखें इनमें अब वो केस आ गया ये दूसरे वाला, वो कहता है कि दोनों में n प्लस एल वैल्यू सेम है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन किस में रखना है, ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो गया हमारे लिए। तो हमने इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट उसमें रखना है जिस सब शेल की n वैल्यू कम है। अब इसमें n वैल्यू 2 है, इसमें n वैल्यू 3 है, तो हम इलेक्ट्रॉन पहले 2p में रखेंगे देन 3s में रखेंगे, 2p 3s। इसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट हमारे पास 4 आ गया, 4 भी हमारे पास 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन किस में पहले रखना है, इसका 3 है और इसका 4 है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 3p में आएगा फिर 4s में। ये हमारे पास था n प्लस एल रूल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास अहबा प्रिंसिपल, वो मैंने कहा कि वो इसी को फॉलो करके आगे हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमने रखना है वो किसके अकॉर्डिंग रखना है, n प्लस एल वैल्यू को लेके हमने इलेक्ट्रॉन इस तरह तरतीब देना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं। मैग्नीशियम लिखा मैंने कि द सब शेल्स आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2। पहले देखें हमने इसमें इलेक्ट्रॉन रखा, फिर इसमें देन 3s2 के अंदर आ गया। इधर से देख के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, कहता नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या ऑर्बिटल कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो या एटम, वो आपकी बुक वाला लिख रहा है, आप ऑर्बिटल लिख लें तो अच्छा है,
एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ये जो मैंने लिखा है ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक से ये क्लॉकवाइज है। इसमें S की वैल्यू होती है क्लॉकवाइज में -1/2 और एंटी क्लॉकवाइज में होती है S की वैल्यू +1/2। एंटी क्लॉकवाइज को हम अपवर्ड शो करते हैं, उसकी वैल्यू ये है, MCQ आ सकता है। और क्लॉकवाइज को हम डाउनवर्ड शो करवाते हैं, उसकी वैल्यूज़ ये है। जैसे अकॉर्डिंग टू नीडल वॉच, अगर इस साइड को आ रहे हैं क्लॉकवाइज है, ऊपर को जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इससे आपने इसको याद कर लेना। वो कह रहा है कि ये जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर रखे हैं ये वाले, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटम नंबर चारों की वैल्यू सेम नहीं होगी। और दूसरी स्टेटमेंट वो ये बताता है कि इन एन ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज इन ऑपोजिट स्पिन। जैसे ये मैंने ऑपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे तो कहता है ऐसे लिखेंगे, सेम स्पिन से नहीं। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए उसने हीलियम की एग्जांपल आपकी बुक में दी है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होगी। तो 1s2 में अगर हम देखें तो इससे हमें, अब चूँकि 1s2 जैसे ये इधर मैंने लिखा है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर 1 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 होगा। S के लिए L0 होता है। L0 का मतलब M की पहली वैल्यू 0 है। जैसे हमें पता है कि M की जो वैल्यू है क्वांटम नंबर में पढ़ा है 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी तो पहले शेल में उसका शेल ही एक है, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन के सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए भी तो N1 नहीं होना, S में ही है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी L0, M की पहली वैल्यू वो भी 0। लेकिन अगर आप देखें ये जो मैंने रेड में लिखा ये नहीं सेम, ये पहली 3 वैल्यू तो सेम है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, N, L, M की वैल्यू सेम, लेकिन S की वैल्यू डिफरेंट है। तो यही तो वो लिख रहा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या ऑर्बिटल कैन हैव द सेम वैल्यू ऑल द 4 क्वांटम नंबर के लिए नहीं हो सकती। यहाँ पर वो जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने बोली है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज ऑपोजिट स्पिन इन ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास हुन्स रूल। अब हुन्स रूल क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब मैं आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही समझा देना है। डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पी सब शेल है, यू नो पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी वाई पी एक्स पी वाई और पी जी। किसी भी शेल का आप ले लें, पी सब शेल, उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब वो कहता है ये तीनों ऑर्बिटल, चूँकि अगर ये शेल 2 का है तो ये 2 2 2 लिख दें, तो तीनों का जो तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम होगी, चूँकि तीनों इसी का पार्ट है। इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल, डेफिनेशन पीछे नोट करवाई थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, इन तीनों की सेम एनर्जी अवेलेबल आर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास, आप देखें ये 3 ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके पास
2 इलेक्ट्रॉन्स लेट ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टू बी प्लेस्ड इन दैम कहता है ऐसे ही नहीं कि आपने दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना। जैसे एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल है, विद सेम स्पिन, एक ही स्पिन से, रेदर देन इन सेम ऑर्बिटल्स विद ऑपोजिट स्पिन। ऐसे नहीं करना कि आपके पास ये 2px 2py 2pz है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 2 है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब वो कहता है आपने ऐसे नहीं करना कि दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के 2px में रख देने, ऐसे ये तरीका गलत है। कहता पहले आपने सेम स्पिन से आना, अगर जगह है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें कि क्लास में 5 चेयर्स पड़ी हैं, 3 बच्चे बाहर से आ रहे हैं, तो वो 3 बच्चे ऐसा थोड़ी होगा कि एक बच्चा एक चेयर पे बैठ गया, बाकी 2 एक ही चेयर पे बैठ गए। वो तीनों क्या होगा, एक एक चेयर के ऊपर बैठेंगे, 2 अभी भी एम्प्टी पड़ी है। तो इस तरह अभी हमारे पास आगे कैपेसिटी है, हमने ऐसे नहीं करना कि 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें रख देने, हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें 2px में रखना है, उसी स्पिन से हमने 2py में रखना है। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते फिर इधर रखना था, अब ये फिल हो गए अकॉर्डिंग टू सेम स्पिन। अब जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, लेट 4 इलेक्ट्रॉन आता चौथा, फिर हमने आना इधर से ऑपोजिट स्पिन से। तो ये हुन रूल कह रहा है कि आपने जब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, पहले आपने सेम स्पिन से इलेक्ट्रॉन्स देखने, फिर आपने बाद में इसको देखना है ऑपोजिट स्पिन से। इसकी एग्जांपल्स कुछ हम देख लेते हैं। जैसे बुक वाले ने दी हुई है, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, आई थिंक नाइट्रोजन है 7 है, ऑक्सीजन है 8 है। तो इसके उसने बॉक्स बना के बताया हुआ है, ये मैं आपको उसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। ये हिस्सा मेरे पास कार्बन का, नेक्स्ट मैं इधर लिखता हूँ नाइट्रोजन को, नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीजन, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो मैंने लाइन लगाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी ऑर्डर को, कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। इसकी करूं तो 1s2 2s2 2p2, इसकी करूं तो 1s2 2s2 2p, उसके अकॉर्डिंग 2p3, इसकी करूं 1s2 2s2 2p4। अब ये मेरे पास 1s है, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन रखें, 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। आगे मेरे पास ये जो 2p है, इसके 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py और 2pz। अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं पहले सेम स्पिन से रखूँगा। अब ये खाली है, ये नहीं करना इधर ही 2 रख देने आपने इस तरह, ये गलत तरीका है बेटा। अब इसमें 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s वो उसमें भी 2, अब इसका भी 2px 2py और 2pz 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये देखिए इसी सेम स्पिन से आएंगे। आप ऐसे लिख दें या इस तरह, वो कोई इशू नहीं है। इसी तरह अब अगेन ये 1s 2s 2px 2py और 2pz, अब s के तो सेम आ रहे हैं, p में फ़र्क आ रहा है, इधर p के 4 हैं, पहले सेम स्पिन से, फिर आप देखें अब हम आए अपोजिट स्पिन से, चूँकि इलेक्ट्रॉन पहले सेम स्पिन में हमने फिल कर दी है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हुन रूल जो हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने अब
जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है शेल के अकॉर्डिंग किस तरह करनी है। वैसे तो ये इससे पहले बुक में उसने दिया है, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया, अब आपको उसका पता चल जाएगा कि हमने हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल किस तरह होती है। शेल का वो आपको बता भी दिया गया हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में, चौथे में। हम इधर से भी एग्जांपलों को देख लेते हैं। ये देखें पहला शेल है, ये दूसरा शेल, पहला नंबर शो कर रहा है ना, पहला शेल है, दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल शो हो गया हमारे पास। अब देखें पहले शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में आप नोट करें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इस तरह हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू शेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब इधर सोडियम की एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका हमारे पास 3 शेल होते हैं सोडियम के। फर्स्ट शेल के, एल और एम। अब के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एम में कितने हैं, बाकी कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू शेल होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब शेल के अंदर। लेकिन ये सारा हमने इधर पढ़ लिया है, सब शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनों को किस तरह फिल करना है, बट हम उसको फिर मज़ीद एक ट्रिक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, ये सारे रूल्स को फॉलो करेगा। फिर आपको ये रूल्स अभी मैंने समझा दिए, बट आपने उसको देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेनी है। फिर इन रूल्स की तरफ आपको आना ही नहीं पड़ेगा। उसके लिए ज़रा इधर फोकस करना पड़ना आपको कि मैं इधर सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, 1 2 3 4। अब मैंने कम करना शुरू कर देने, 3 2 और 1। ये बात हमें पता है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें ये पता चल गया है कि ये जो एस का नंबर है ये पहले शेल से शुरू होता है, पी का नंबर ये देख लें दूसरे शेल से शुरू होता है, डी का नंबर देख लें डियर स्टूडेंट तीसरे शेल से शुरू होता है, एफ का नंबर इसी तरह चौथे शेल से शुरू होता है। तो मैं इधर पहले लिखूँगा एस 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 और एस। अब मैंने कहा अब पी की बारी, अब अगेन डी, और अब डियर स्टूडेंट्स एफ। अभी मैंने कहा एस का नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7। पी का नंबर 2 से शुरू होता है, 2p 3p 4 5 6। डी का 3 से शुरू होता है, 3d 4d 5d। एफ का 4 से शुरू होता है, 4f 5f। और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, हमने ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, और एफ में 14 होते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ। पी के 6 लिख दिए, डी के 10 लिख दिए, एफ के 14 लिख दिए। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाती। इस तरह आपने लिखना टेल टू हेड की तरफ। मीन अब मैं 1 2 की आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैग्नीशियम है, आपने इधर से शुरू हो जाना। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास 12, उसके 2 4 और ये 6 10 हो गए, ठीक हो गया। अभी 2 रहते हैं और 3s2 इधर तक देखें।
अब मैं पढ़ने लगा हूँ, इधर तक हमारी हो रही है 1s2 2s2 2p6 3s2 पूरी होगी। इसी तरह आप कोई भी उठा लें तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम लिख देते हैं 20, अब 20 किधर पूरा होगा, इधर तक तो हमारे पास 12 हो रहा था। अब आपने इसके बाद इधर नहीं आ जाना, ये बच्चे गलती करते हैं, आपने टेल से हेड की तरफ आना, ये लाइन ख़त्म होगी, इसकी टेल पकड़ें, इसके बाद इधर आना, तो इट मीन्स फिर मेरे पास कैल्शियम की इधर तक चलेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हमारे पास कैल्शियम की होगी। तो इसी तरह आप कोई भी निकाल लें तो आपके पास वो आ जाएगी। लेकिन इसको मज़ीद अगर आप किसी और फॉर्म में याद करना चाहें तो इसके अलावा वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसमें समटाइम बच्चा भूल जाता है तो वो सर्कल से कर ले, मतलब कि पहले जैसे फिर रिपीट करता हूँ, एक सर्कल लगाया 2 3 4, 4 के बाद फिर मैंने 4 को रिपीट किया, फिर इधर एक गड़बड़ होगी कि 3 आना था, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर ये 1, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाने थे। फिर इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8s, ये P7 हो जाना था, D6 हो गया, तो ये इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जानी थी, ठीक है। लेकिन आपका इधर तक नहीं चलता, आपकी बुक में वो तकरीबन इधर तक ही पूछता है, जितनी होती है, इससे भी ऊपर हो जाती है। लेकिन वो इजी जो मेथड, इससे भी वो हमारे पास स्कूल रिपीट करना आपने, स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, इससे कर लें। अब वही बात, मतलब रिपीट करना, स्कूल पब्लिक स्कूल फेडरल पब्लिक स्कूल सॉरी डिवीज़न पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल रिपीट करना आपने। अब एस का नंबर वही 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8, हमारा भी ऐसे 8 तक उसमें जा रहा है। इस तरह एक नंबर कम होता जाना। जो P है उसका नंबर 2 से शुरू होगा, 2P 3P 4P 5P 6P 7P। इसी तरह जो D है उसका नंबर 3 से शुरू होगा, 3D 4D 5D और 6D। इसी तरह जो F है वो शुरू होगा हमारे पास 4 से, 4F 5F। तो इलेक्ट्रॉन्स वो ही इसमें 2 S में, P में 6 है, वो आपने D में 10 है, F में 14 है, वो सारा आपने इस तरह करते जाना। अब इसमें इसका और भी मेथड है, वैसे ये इजी है, जिस तरह सीखो पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो, इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। या फिर और भी एक है कि सालन पराठा सालन, दही पराठा सालन, फ़िश दही पराठा सालन, लेकिन ये कम्बिनेशन हमने उल्टी कर दिया फ़िश का दही के साथ। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन 1-2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो एक्सेप्शनल केस को फॉलो करते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर इसके बाद वाइंड अप हो जाना। कि एक हमारे पास है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, ठीक हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 24 देखती हैं, इधर किधर तक चलती है। देखें ये हमारे पास 2 4 6 10 हो गया, 12 अगेन 18 20, और इसमें फिर इसका मतलब हमें लेने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें मसला ये है कि ये जो डी वाले है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह नहीं करते जिधर डी आता है। उसके लिए हुंस रूल ने हमें एक स्टेटमेंट दी है, उसको फॉलो करना पड़ता है। स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है कि आपके पास जो ऑर्बिटल के अंदर कंप्लीटली फिल होगा वो ज़्यादा स्टेबल है, कंप्लीटली फील्ड। इसके बाद हाफ फिल, इसके बाद पार्शली फिल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने लिख दिया, इसको फॉलो करना होता है। अब पहले ये समझ ले कंप्लीटली फिल क्या होता है, हाफ फिल क्या होता है, फुल फिल क्या होता है। अगर मेरे पास लेट पी है, अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अब आपको पता होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इस वक्त हमारे पास जो पी सब शेल है, ये इस वक्त हमारे पास फुल फिल है, जिसको कंप्लीटली फिल कह रहा हूँ मैं। अब ये स्टेबल है। अगर हाफ तब होगा जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 और 3 के अलावा 1, 2, 4, 5 सारा पार्शली होगा। इट मीन्स पी ने इसमें कम स्टेबल होना है, नहीं होना समझ ले, लेकिन 6 में ज़्यादा स्टेबल है, 3 में कम स्टेबल है, इनके अंदर बहुत ही कम स्टेबल ना होने के बराबर। इसका मतलब पी 2 तरह से स्टेबल है, या तो हाफ फिल या फिर फुल फिल। तो यही रूल आपने डी और एस के ऊपर फॉलो करना। अब एस में तो इलेक्ट्रॉन्स ही 2 है, वो तो दोनों सूरतों में स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल फुल फिल है। हाफ फिल में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाना। अगर अब आप डी की बात करें, डी में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो 10 में स्टेबल है या 5 में, इसके अलावा तो स्टेबल नहीं है। अब इधर देखें, ये केस पार्शली फिल है डी 3d4 का। अब क्या हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम ऐसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रख देंगे। अब आप कहेंगे कि आपने डी को पहले क्यों लिखा? ये सिर्फ ट्रांजिशन में लिखना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक जैसे आपके प्रोडक्ट टेबल में जो इधर उसने टेबल दिया हुआ है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी असाइनमेंट है, ये भी सुन ले, मैं भूल ना जाऊँ। आपने कम से कम 5 एलिमेंट उसमें से असाइनमेंट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके लेके आनी है। तो अब इसमें हमारे पास, अब हम इधर देखें तो ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें रख दूं, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। तो फिर मैं क्या करूँगा, 1s2, 2s2, 2p6। अब आपने इसको ओपन करके लिखना लिख दें, नहीं तो ऐसे ठीक है, लास्ट वाला ओपन करके ऑर्बिटल में लिख दें, वो ठीक है। तो इसका वैसे इधर 3s2 आता था, 3s2 और 3p6। अब मैं 3d को पहले लिख रहा हूँ, 5, 4s1। तो अब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों की बात होगी। लेकिन इधर केला s स्टेबल था, d स्टेबल नहीं था, तो ये दोनों हो गया। समझ आई सर? तो बस ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमने इसको फॉलो करना होता है कि ये जो सिर्फ डी के लिए इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी। अब क्रोमियम की मैंने कर दी, एक कॉपर है, उसकी आपने असाइनमेंट के अंदर करके लेके आनी है। तो अगर आपसे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही पूछ रहा है तो आप सब शेल तक कर दें, नहीं तो लास्ट वाले को आप ओपन कर दें ऑर्बिटल के अंदर। जैसे ये मैंने पी किया हुआ, इस तरह वो डी भी आ सकता है। यू नो डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।